बस्ती की जनता सारी चुनौती को पार कर चुकी है और मन बना करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार है। वो इंतज़ार कर रही है 25 मई का, योगी सरकार में किस प्रकार गुंडे जेल में जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। आज हमारे प्रदेश की बहू बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, आम जन सुरक्षित है। सबको ये लगता है कि यही राम राज्य है। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हमारा नया पड़ाव है बस्ती बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड इस तरीके से स्थापित हुआ और उसकी वजह यह है कि 2014 में और 2019 में बीजेपी ने लाजवाब तरीके से यहाँ जीत दर्ज की। पहली बार एक परीक्षा थी, एक लहर जरूर थी लेकिन परीक्षा थी और नए चेहरे के तौर पर, क्योंकि पहली बार संसदीय चुनाव लड़ रहे थे हरीश द्विवेदी, वो आए यहाँ पर। दूसरी बार कसौटी जनता ने जो रखी उसमें एक तरीके से अपने आप को स्थापित किया और अब तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ हैं हरीश द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। इस बार थोड़ी परिस्थिति पहले से अलग है। पिछली बार जो अलायंस हुआ उसके बाद भी, और जब समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में आते हैं उसके बाद भी बीजेपी ने और आपने यहाँ पर जनता का विश्वास जीतने में आप कामयाब रहे। इस बार एक इंडिया अलायंस बना है, बसपा अलग से है। जो कैंडिडेट हैं उन पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आप अपने लिए परिस्थितियों को कितना बदला हुआ पाते हैं, और साथ ही ये कि आपका असेसमेंट, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो आपको क्या सुनने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, खासकर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, सभी जाति सभी धर्म के लोग, सबको ये महसूस हो रहा है कि जो सुविधाएं 65 वर्षों में हमको नहीं मिल पाई, वो सारी सुविधाएं मोदी सरकार ने देश में और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इन 10 वर्षों में दिया है। और इस नाते गांव, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, माताएं हो, बहनें हो, व्यापारी हो, सबको ये लगता है कि गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, देश के महापुरुषों को सम्मान देने की दृष्टि से अगर कोई सरकार काम कर रही है तो मोदी सरकार काम कर रही है। और इस नाते आम जन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। और इस नाते मुझे लगता है कि चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव की तरह लड़ना चाहिए, लेकिन बस्ती की जनता फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। आप जब चुनावी रण में हैं तो जाहिर तौर पर दोनों प्रत्याशियों पर सबकी नज़र होगी और चुनावी पंडित अपने तरीके से आकलन करते हैं, चाहे वो राम प्रसाद चौधरी की बात की जाए और या फिर दयाशंकर मिश्रा की बात की जाए। मैं पहले बीएसपी के कैंडिडेट पर आता हूं, क्योंकि किसी वक्त में वो बीजेपी के साथ भी रहे और आपका एक तरीके से समर्थन भी करते रहे। क्या आप इसे चुनौती मानते हैं? ब्राह्मण कैंडिडेट हैं वो भी, और साथ ही एक जुड़ाव तो रहा ही है पहले। नहीं, वो कोई दलों में चुनाव जिसको लड़ना होता है, कोई आता है कोई जाता है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। चुनौती बस्ती में न समाजवादी पार्टी से न किसी अन्य दल से है। बस्ती की जनता सारी चुनौती को पार कर चुकी है और मन बना करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार है। वो इंतज़ार कर रही है 25 मई का, कि 25 मई आए और कमल के फूल पर बटन दबा करके मोदी जी के उस संकल्प को, मोदी जी के उस सपने को, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 400 पार करना है। और मोदी जी का जो उद्देश्य है कि हर गरीब का घर हो, हर गरीब को दवा कराने की व्यवस्था हो, हर गरीब को खाने की व्यवस्था हो, हर गरीब के घर पे सोलर प्लांट लगा करके बिजली मुफ्त दी जाए, उस सपने को साकार करने के लिए बस्ती की जनता मन बना चुकी है। फिर एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आपने जब 400 पार आंकड़े की बात की तो जाहिर तौर पर उन सीटों पर ज़्यादा फोकस है जहां पर बीजेपी एक तरीके से स्थापित हुई है, और 2014 और 2019 में हमने देखा भी है। लेकिन आप जब एसपी कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एक स्लोगन दिया गया, जैसे मोदी की गारंटी लोगों की जुबान पर है, पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव एक तरीके से है भी उनकी गारंटियाँ, यानी जो कुछ 10 सालों में हुआ उसका आकलन करते हुए मतदाता जाएंगे। लेकिन एक पीडीए की बात की जा रही है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक तरीके से साथ लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी और उनके सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से की गई। आपको लगता है ये चुनौती है जो एक गठजोड़ बना रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा 2017 में 2 लड़के आए थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, बुरी तरह समाजवादी पार्टी हार गई। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है तब से लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो इस नाते इसमें हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार गुंडागर्दी, अपराध चरम पर था और आज योगी सरकार में किस प्रकार गुंडे
जेल में जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। आज हमारे प्रदेश की बहू बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, आम जन सुरक्षित है। सबको ये लगता है कि यही राम राज्य है। तो इस नाते बस्ती की जनता और देश की जनता और प्रदेश की जनता किसी को चुनौती नहीं मानती है। सारी जनता, सभी जाति सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते, हरीश द्विवेदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत, जैसा मुझे जो डेटा है, जो जानकारी है कि आपने छात्र जीवन से शुरू किया और उसके बाद तमाम जिम्मेदारियां आपने जनता युवा मोर्चा में भी और पदाधिकारी के तौर पर भी संभाली। आप 2014 और 2019 को देखते हुए व्यक्तिगत तौर पर एक कैंडिडेट के तौर पर आप क्या अलग पाते हैं अपने अंदर भी? और मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत से छात्र संघ से जुड़े जो आपके साथ लोग थे वो ये कहते हैं बहुत सौम्य और सरल व्यक्तित्व के धनी है, गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा वाकई आपको नहीं आता है? नहीं, ये तो मानव प्रवृत्ति है। कभी कभी मैंने परिस्थितियों बस गुस्सा भी आता ही होगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि एक आम जन बन करके, आम आदमी बन करके, और लोगों के महसूस हो कि ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा सांसद हो, तो इनसे हम कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी कुछ कह सकते हैं और कभी साथ बैठ सकते हैं। तो मैं अपने आप को ऐसे बना करके रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बस्ती की जनता ने जिन परिस्थितियों में 2014 में 2019 में हमको सांसद बनाया, सबका ये सपना था कि हमारी बस्ती सुंदर हो, स्वच्छ हो, संपन्न हो, हमारी बस्ती की समस्याओं का समाधान हो, हमारी बस्ती में अधिक से अधिक सुविधाएं लोगों को मिले। तो उस दिशा में मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी बस्ती स्वच्छ और सुंदर हो, हमारी बस्ती की समस्याओं का समाधान हो, हमारी बस्ती के आमजन को हर प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हों। मैं इस पर आऊँगा कि 10 सालों में जो कुछ हुआ है उसे आप कैसे जनता के बीच रख रहे हैं और आपका एजेंडा क्या होगा अगर आपकी हैट्रिक लगती है तो क्या, और ये भी है कि शायद और बड़ी जिम्मेदारी में आप आ सकते हैं, तो क्या आपकी भूमिका रहेगी? लेकिन आप जब अपना आकलन कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर एक बार फिर से आपसे सवाल कर रहा हूँ यही वाला कि सौम्य और सरल व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजनेता के तौर पर, क्योंकि छात्र जीवन से शुरुआत होना और लगातार राजनीति ऐसी है कि आप जनता से कनेक्ट रहते हैं, बहुत कम समय आप अपने लिए निकाल पाते हैं। हरीश द्विवेदी एमपी से इतर, राजनेता से इतर क्या है, उनकी क्या पहचान है, उन्हें क्या पसंद है, नेता को बारे में जो जानना चाहती है जनता, कौन है हरीश द्विवेदी? मैं एबीवीपी से निकला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था, मुख्य शिक्षक था, स्वयंसेवक हूँ। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, गरीब, असहाय, पीड़ित की मदद की जाए, उनको आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाए, उस दिशा में मेरी व्यक्तिगत रुचि है कि ऐसे सामाजिक कार्यों में जो गरीब है, असहाय है, जिनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों की जितनी अधिकतम मदद की जा सकती है। और उसके लिए मैंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय मैंने प्राइवेट पुस्तकालय बनवाया है, आप जा कर के देख सकते हैं, यहाँ गौरा में है, और लगभग 150 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। और वो बच्चे जब सफल होते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आनंद आता है, बहुत सुख की अनुभूति होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि है। बाकी राजनीति में मैं आया हूँ तो राजनीति के माध्यम से अपनी बस्ती के लोगों की जितनी सेवा कर सकता हूँ मैं करने का प्रयास करता हूँ, बस्ती के विकास के लिए जितना कर सकता हूँ करने का प्रयास करता हूँ। जाहिर तौर पर क्योंकि ये सही मौका होता है जनता से जानने का कि वो क्या क्या अपेक्षाएं रखती हैं, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, वो आपको क्या 3 एजेंडे अगर आपके होंगे कि आप दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं, तो क्या एजेंडे में होगा, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? देखिए, मेरी प्राथमिकता जो मोदी जी की प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की प्राथमिकता है कि गांव गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों को अधिक से अधिक सशक्त किया जाए, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। तो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, योगी सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारने का काम और उसका अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का काम मेरी प्राथमिकता में है। साथ ही साथ बस्ती शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने की दृष्टि से मैंने संकल्प लिया है बस्ती शहर के चारों तरफ से एक रिंग रोड का वो हो, जिसका टेंडर भी हो गया, आने वाले समय वो भी होगा। बस्ती शहर में कुछ अच्छे पार्क हों, बस्ती शहर पर घाट कुछ अच्छे बनाए जाएं, यहाँ अमहट घाट है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, बस्ती शहर के लोगों को और अधिक से अधिक सुविधाएं दिया जाए, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर के तमाम ऐसे हमारे योजना में पहले से है। और बाकी इधर हमने मोदी सरकार की जो योजना है गैस पाइपलाइन से घरों में गैस की सप्लाई की जाए, बस्ती शहर में लगभग आधे से ज़्यादा घरों में गैस पाइपलाइन से गैस की सप्लाई हो रही है। तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और बस्ती शहर को और सुंदर बनाया जाए, बस्ती ज़िले के लोगों को अलग अलग जो सुविधाएं दी जा सकती हैं उसको देने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। तो बस्ती से हरीश द्विवेदी को आपने सुना, देखा और एजेंडे को भी सुना, देखा। 2014 और 2019 में
महत्वपूर्ण और निर्णायक जीत हुई थी। 2024 में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने 400 प्लस का टारगेट रखा है और बस्ती एक ऐसी सीट है जिसे स्ट्रांग होल्ड बीजेपी के लिए सीट के तौर पर देखा जा रहा है। बस्ती से मेरे सहयोगी दिग्विजय और अमित के साथ रोशन मिश्रा की रिपोर्ट।